हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशल तौर पर एडमिशन से रिलेटेड ये वीडियो है। तो कोटा यूनिवर्सिटी में जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं 2024 और 25 वाले सेशन में, तो वो एडमिशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, कब फॉर्म स्टार्ट होते हैं, कब लास्ट डेट रहेगी, या इंटरव्यू होगा या एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, या कैसे क्या होता है, कैसे आपका एडमिशन कॉलेज में हो पाएगा, कोटा यूनिवर्सिटी में हो पाएगा, इसी से रिलेटेड ये वीडियो है। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से पूरी जानकारी पता चल जाए और आप अच्छे से सोच समझ के एडमिशन ले पाएँ। ठीक है, वीडियो आपको पूरा देखना ही है। अगर पूरी जानकारी चाहिए तो पूरा वीडियो आपको देखना होगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लिया करें। और साथ में ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि जो भी स्टूडेंट वंचित हो इस जानकारी के अभाव में वो एडमिशन ना ले पाएँ, या हो सकता है कि उनको कुछ ना कुछ गड़बड़ या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ लग रही हो कि वो डाउटफुल, तो वो पूछ नहीं पा रहे हो, तो आप कमेंट सेशन में भी आप लोग बहुत सारी बातें जो भी आपको करनी है वो लिख सकते हो, रिप्लाई आपको मिल ही जाता होगा। ठीक है, तो चलो बात कर लेते हैं एडमिशन पॉलिसी 2024 और 25 है क्या। ये वाली जो PDF है आपको, ये कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर ही आपको देखने को मिल जाएगी और बिल्कुल वैलिड है ना, आप गलत मत समझना। एडमिशन पॉलिसी 2024 और 25 देखो, इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई है वो आपके काम की नहीं है। ये एक कंटेंट है जो इनोका कोटा यूनिवर्सिटी का होता है। पहले एडमिशन होता है, फिर कोर्स डिटेल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन एंड फीस स्ट्रक्चर, है ना, फिर टोटल फीस विद डिटेल्स विद फीस स्ट्रक्चर, है ना, जनरल गाइडेंस है फॉर एडमिशन, रिजर्वेशन क्राइटेरिया, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, कैलकुलेशन मेरिट गाइडेंस फॉर, ये सारी चीज़ें आप लोग छोड़ो। ये तो एक प्रोसेस होता है कोटा यूनिवर्सिटी का, एडमिशन से लेकर फीस रिफंड तक का पूरा प्रोसेस आपको बता रखा है, पूरा इंग्लिश में है। उसके बाद की बात करते हैं अपन, जो काम की बात है उस पर आते हैं। देखो, सबसे पहले वो स्टूडेंट जो 12वीं पास कर कर आए हुए हैं और वो BA करना चाहते हैं, BSc करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें होती है, यानी कि बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए देखो सबसे पहले फैकल्टी ऑफ साइंस की अपन बात कर रहे हैं। तो साइंस फैकल्टी में बैचलर ऑफ फार्मेसी आता है, जिसमें इनटेक यानी कि 60 सीटें कुछ होती है ना, 60 सीट है यहाँ पर बैचलर ऑफ फार्मेसी की, और 8 सेमेस्टर में ये पूरा कंप्लीट होगा। 8 सेमेस्टर का मतलब आप समझ गए होंगे, एक साल में 2 सेमेस्टर, मतलब 4 साल की ये हो गई। और श्री भानु प्रताप सिंह नाम से कोई सर होंगे जो आप लोगों को गाइड कर देंगे। इससे रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चाहिए तो इनके फ़ोन नंबर यहाँ पर शो कर रखे हैं कोटा यूनिवर्सिटी ने, तो आप आराम से जिस भी सर के नंबर शो कर रखे हैं, जिस कोर्स से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, उन्हीं सर को आप फ़ोन करें, अनावश्यक फ़ोन ना करें। ठीक है, अब देखो BSc यहाँ पर लिखी हुई है। BSc वाले पोर्टल पे देखो, BSc पास कोर्स मैथमेटिक्स ग्रुप्स। अब मैथमेटिक्स ग्रुप्स में आप लोग समझ गए होंगे, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये चीज़ें आती है। ठीक है, तो इसमें 30 सीट हैं और 6 सेमेस्टर में होगा, मतलब कि 3 साल का होगा। और डॉक्टर घनश्याम शर्मा सर है जो आपको गाइड कर देंगे इससे रिलेटेड। अगर आपको कुछ भी चीज़ नहीं आती है, अगर आपको समझ में आ गई है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, मैं बता ही रहा हूँ। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है, कुछ मिस्टेक, जैसे कि सर हमारे बैक है, हमको क्या करना है, हम फेल हो गए थे, ये गैप दे दिया था, ऐसी चीज़ें आप लोग पूछ सकते हो। BSc पास कोर्स बायोलॉजी ग्रुप में आता है आपके केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, तो उनकी भी 30 सीट है और 6 सेमेस्टर में आपका होगा। डॉक्टर श्वेता व्यास कोई मैम होगी, उनसे आप लोग जानकारी ले सकते हैं। इंटीग्रेटेड MC जो है 30 सीट रहती है, 10 सेमेस्टर, यानी कि ये 5 साल का हो गया। जो भी सर है यहाँ पर आप लोग खुद ही देख लेना, ये जो लिस्ट है ना, इसमें सर वाली जो लिस्ट है, आप यहाँ पर कॉल कर करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई लगता है कि हाँ मेरे को डाउट है, तो अनावश्यक किसी को परेशान ना करना। ठीक है, MSc फिजिक्स की बात करें तो 40 सीट है यहाँ पर, और यहाँ पर 4 सेमेस्टर आपके लगते हैं, मतलब कि 2 साल की MSc फिजिक्स से होगी। MSc केमिस्ट्री जो है उसमें 60 सीट है, 4 सेमेस्टर में होगी, है ना। इसमें आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इनमें से आप लोग 5 ब्रांच है इसकी, इसमें से कोई से भी आप सब्जेक्ट चूज़ करके मतलब जो भी आपको फेवरेट लगता है उसमें आप कर सकते हैं। 60 सीट MSc केमिस्ट्री की है। डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा जी से आप संपर्क कर सकते हैं। आगे की बात करते हैं MA MSc मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर MA क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि MA और MSc दोनों ही मैथमेटिक्स के अंतर्गत आती है। ठीक है, 30 सीट है, 4 सेमेस्टर यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप लोग जो भी रिलेटेड टीचर हैं उनसे आप लोग संपर्क कर सकते हैं अगर आपको डाउट है तो। MSc बॉटनी की बात करें तो 30 सीट है, 4 सेमेस्टर में ये होगा, यानी कि 2 साल की है MSc। MSc जूलॉजी में भी 30 सीट है, 4 सेमेस्टर है।
एमटेक सोलर एनर्जी की बात करें तो 10 सीट है, 4 सेमेस्टर मतलब कि 2 साल का ये होगा। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA 60 सीट है, जिसमें 30 तो गवर्नमेंट है और 30 SFS है। अब आप लोग डाउट में आगे होंगे SFS क्या होता है। ये होता है कि आपको एडमिशन तो गवर्नमेंट बेस पर ही मिलेगा, रेगुलर ही आपका एडमिशन होगा, पर यहाँ पर जैसे गवर्नमेंट में आपके 1000 रुपये लग रहे हैं तो यहाँ 10,000 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी। ऐसा होता है SFS का मतलब, समझ गए होंगे। और वो सब में होगा, ये जो 30 सीटें हैं इनमें सब में भी है, सब में ये अप्लाई है पर शो नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका बिल्कुल मेंशन करके इन्होंने बता दिया। 4 सेमेस्टर इसके रहेंगे, तो इस टाइप से आप लोगों को पता चल गया होगा। फैकल्टी ऑफ साइंस वाले जो स्टूडेंट हैं वो इनसे सारी चीज़ें आपको क्लियर मैंने बता दी क्या कितनी सीटें हैं। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ नंबर दे रखे हैं, वो भी आप लोग पूछ सकते हो। और एक बात और बता दूँ, ये भी बताऊँगा कि फॉर्म स्टार्ट है कि नहीं है ना, क्या क्या आप कर सकते हो वो अभी बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा। वीडियो आप लोग पूरा देखना है ना। फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस की बात करते हैं तो इसमें आते हैं 4 ब्रांच। इसमें MSc बायोटेक्नोलॉजी से है, जिसमें 25 सीट आपकी 2 साल का ये होता है, 4 सेमेस्टर आपके लगते हैं। डॉक्टर वंदना शर्मा जी से आप संपर्क कर सकते हैं। MSc माइक्रोबायोलॉजी है, जिसमें 25 सीट है आपकी, 4 सेमेस्टर में होगा। डॉक्टर पल्लवी शर्मा है, इन्हों से आप संपर्क कर सकते हैं। MSc वाइल्ड लाइफ साइंस जो है 20 सीट है, 4 सेमेस्टर है। और डॉक्टर सपना भार्गव, आप रिलेटेड टीचर से आप खुद ही संपर्क कर लेना, मैं इनके नाम बार बार नहीं लूँगा, है ना। PG डिप्लोमा इन रेप्लेटिकल साइंस ऐसा कुछ होगा, इसमें PG डिप्लोमा होता है। तो 10 सीट है इसकी, 2 सेमेस्टर मतलब 1 साल की होती है। अगली बात करते हैं फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस की। तो इसमें मास्टर ऑफ सोशल साइंस MSW जो है 20 सीट आपकी है, 4 सेमेस्टर में होता है। और संबंधित टीचर से आप संपर्क कर सकते हैं, डाउट है तो। MA और MSc जियोग्राफी में होती है, जिसमें 20 सीट होती है, 4 सेमेस्टर है। MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो 20 सीट है, 4 सेमेस्टर में होगा। जिसमें 4 सेमेस्टर है वो 2 साल का, जिसमें 6 है वो 3 साल का, ऐसे आप समझ जाना। 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। फिर MA इकोनॉमिक्स से तो 20 सीट है, 4 सेमेस्टर। MA हिस्ट्री से 20 सीट है, 4 सेमेस्टर। MA हेरिटेज टूरिज्म और ये सारी चीज़ें, जिसमें 20 सीट है, 4 सेमेस्टर है, यानी कि 2 साल का हो गया। सर्टिफिकेट इन टूरिस्ट गाइड ऐसा कुछ है, जिसमें 25 सीट है, 1 सेमेस्टर होगा। ये आपको अच्छे से आपको पता चल गया होगा कितनी क्या सीटें हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की बात करें तो MA ड्राइंग पेंटिंग की 30 सीट है, 4 सेमेस्टर में ये होगा। MA इंडियन म्यूजिक की बात करें वोकल की तो 20 है, 20 सीट है, जिसमें 4 सेमेस्टर में। MA हिंदी में 20 सीट है, जिसमें 4 सेमेस्टर में। MA इंग्लिश में भी 20 सीट है, जो भी 4 सेमेस्टर में। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की बात करें तो मास्टर ऑफ कॉमर्स की बात करते हैं तो 20 सीट है, 4 सेमेस्टर में ये होगा। मास्टर ऑफ कॉमर्स की बात करें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले की तो 20 सीट है, 4 सेमेस्टर में ये होगा। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि MBA की बात करते हैं तो 60 सीट है, जिसमें 30 तो गवर्नमेंट बेस पर है और 30 SFS है। जो मैंने बता दिया आपको SFS मतलब कि सिस्टम क्या था। 4 सेमेस्टर। MBA जो है इंटरनेशनल बिजनेस, जिसमें 30 सीट है, 4 सेमेस्टर में होगा। MBA हॉस्पिटल वाला जो है उसमें 30 सीट है, 4 सेमेस्टर में होगा। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन MPED जो होता है उसमें 40 सीट है, 4 सेमेस्टर में ये होगा। PG डिप्लोमा इन योगा एंड न्यूरोपैथिक साइंस जो है उसमें 40 सीट है, 2 सेमेस्टर में ये होगा, यानी कि 1 साल का होगा। फिर बात करते हैं फैकल्टी ऑफ लॉ। मास्टर ऑफ लॉ LLM जो है 40 सीट रहती है, जिसमें 4 सेमेस्टर होंगे। इस टाइप से आपका ये है पूरा फंडा। और वेबसाइट आपको पता ही चल गया होगा www.uok.ac.in। तो इस पर आपको पूरी जानकारी दे रखी है अच्छे से। ये जो PDF मैं आपको शो कर रहा हूँ टेलीग्राम पर भी आपको अवेलेबल करा दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, है ना। अब देखो हर चीज़ का, यानी कि जो भी मैंने अभी सीटें वीटें बताई थी सभी का यहाँ पर सारी चीज़ें बता रखी है। कितने क्या सेमेस्टर होंगे, कितनी चीज़ें लगेगी, एडमिशन फ़ीस कितनी पर एनम जो है कितनी फ़ीस रहेगी, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। तो बी फार्मा की यहाँ पर 40,000 फीस है। इसमें आपको क्या क्या चाहिए क्वालिफिकेशन ये आप लोग पढ़ लेना। 10+2 यहाँ पर चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको खुद ही पढ़नी होगी। PCM हो या फिर PCB हो, ये सारी चीज़ें होगी तो आप देख लेना, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके PDF मैं आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करा ही दूंगा। जनरल कैटेगरी में 55% मार्क्स जरूरी है, और ऑल कैटेगरी की बात करें तो 60% मार्क्स जरूरी है। और SC ST OBC की बात करें तो मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है 55%, और ऑल कैटेगरी की बात करें तो 60% ऐसा कुछ है। तो आप देख लेना जो भी है। सेमेस्टर 6 है इसमें। फिर ऐसे ही अगले कोर्स पे आ जाते हैं। BSc वाला जो कोर्स है उसमें 30 सीट थी, 6 सेमेस्टर यानी कि 3 साल का है। इसमें आपके 10+2 तो होनी चाहिए, साथ में आपके 48% जनरल कैटेगरी की होनी चाहिए। मिनिमम पास SC ST कुछ लिखा नहीं रहा है, जो भी है
है ना। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। और इसकी फ़ीस 16,000 रुपये है बीएससी की पर साल की, मतलब एक साल की 16,000, 3 साल की आपके हिसाब से कर लेना मल्टीप्लाई। बीएससी बायोलॉजी ग्रुप की भी वही 16,000 फीस है ना। और एमसीए की फीस 17,000 है एक साल की। एमसीए फिजिक्स की 17,000 है ना। ये सारी चीज़ें हैं। एमसीए केमिस्ट्री, एमएससी केमिस्ट्री की 17,000 रुपये है यहाँ पर। 2 साल की भी हो सकती है और 1 साल की भी हो सकती है, या आप कंफर्म कर लेना पूरा, है ना। एनम पर एनम लिखा हुआ है तो उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो एसएफएस की फ़ीस यहाँ पर शो हो रही है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट की फ़ीस बताते हैं तो गवर्नमेंट की फ़ीस इतनी तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। फिर अभी होगी वो तो अलग बात है, जब मैंने किया था तब इतनी नहीं थी। गवर्नमेंट पे ये फ़ीस इतनी नहीं होती है, गवर्नमेंट की फ़ीस कम होती है। ये एसएफएस वाली फ़ीस शो हो रही है, पर अगर आप यूनिवर्सिटी से करते हैं तो ये फ़ीस होगी, है ना। ये सारी चीज़ें एमए एमएससी ये जो भी है आप लोग बिल्कुल देख लेना ये सब चीज़ें। ये देखो, तो या जो भी लिखा रहा है आप आराम से पढ़ लेना, है ना। चलो अब आगे चलते हैं, आगे की बात और बता देता हूँ मैं आपको क्या क्या है। और तो इस टाइप से पूरी पीडीएफ है जिसमें फीस वीस सब रिलेटेड सब बातें कर रखी है। एमए हिस्ट्री की बात करें तो ये इतनी इतनी फीस थी, और ये हर साल की बता रखी है यहाँ पर, 2022 की, 23 की, 24 की। तो आप आराम से पूरी लिस्ट चेक कर लीजिएगा, है ना। अब देखिए, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला था कि आपके फॉर्म वॉर्म कब से स्टार्ट है और कब से नहीं है, वो भी थी इसमें पीडीएफ। अभी देखते हैं। और बहुत सारी बार क्या होता है कि जैसे आपने एडमिशन लिया और आपको नहीं करना है, या किसी कारणवश आपकी जॉब वॉब लग गई और आप हटना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, तो आपको फ़ीस रिफ़ंड होती है। कुछ फ़ीस रिफ़ंड हो जाती है और कुछ फ़ीस रह जाती है। और बहुत सारी बार ऐसा भी होता है कि जब आपका वेटिंग में नाम आता है, वेटिंग लिस्ट में जब आपने फॉर्म वॉर्म भरते हैं तब, और इस एग्ज़ाम का ओनली आपकी जो मार्क्स, जैसे कि अगर आप मान लो कि एमएससी बॉटनी से करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको जो भी बीएससी में बॉटनी वाले जो मार्क्स थे आपके, वो काउंट होते हैं, उसकी परसेंटेज के हिसाब से मेरिट आपकी बनती है। ऐसा कुछ होता है ना, ये ध्यान रखिएगा इन चीज़ बातों का। और उसी के आधार पर आपको एडमिशन मिलता है। कोई रिटर्न एग्ज़ाम नहीं है, कोई एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। ओनली डायरेक्ट आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, परसेंटेज के बेस पे मेरिट लिस्ट बनती है। उसके बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो कॉलेज में चिपक जाती है, जिस कॉलेज से आप लेना चाहते हैं एडमिशन। वहाँ जब भी वो क्या बोलते हैं, जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगी उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। बस वो डॉक्यूमेंट बिल्कुल वैलिड होना चाहिए, यानी कि कोई गड़बड़ उसमें नहीं पानी चाहिए। ये सीन होता है ना। अब देखो, वो जो मैं बता रहा था आपको, एक बार डबल से आते हैं इस पर। देखो इसमें है वो, यहाँ देखो अब क्या क्या कर सकते हो आप। स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन, तो 17 जुलाई 2024 से आपके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। फॉर्म भरने में आता है 100-200 रुपये का फॉर्म भरता होगा, देख लेना आप लोग वो जो भी डेट है। लास्ट डेट इसकी रखी गई है 31 जुलाई, तो अभी टाइम है ना। तो आप लोग आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो डिक्लेयर होगी वो 5 तारीख को होगी, 5 अगस्त 2024 को। और 6 और 8 को आपकी जो भी वेटिंग लिस्ट होगी, फीस डिपॉजिट के बाद जो भी वेटिंग लिस्ट आती है वो 6 या 8 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। और फिर क्लासेज जो रहेगी आपकी वो 10 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि थोड़ा लेट भी हो सकता है, पर 10 अगस्त से स्टार्ट होने की यहाँ पर लिखी हुई है। तो यही सारा फंडा है, और ये डेट आप मेंशन कर लेना बिल्कुल। फॉर्म स्टार्ट 17 को हो गए हैं मतलब, और 31 जुलाई लास्ट डेट है। इससे पहले आप लोग भर दीजिएगा। 5 अगस्त पहली लिस्ट आएगी, और 6 से 8 के बीच में जो भी वेटिंग में रहेंगे उनका नाम आ जाएगा, और 10 अगस्त को आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। अब बहुत सारी बार ऐसा भी हो जाता है कि आप ऐसे पेज पर एडमिशन लेते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट वाले में ही लेते हैं पर आपका वेटिंग में चला जाता है, तो बहुत सारी बार आपको ऐसे पेज में एडमिशन लेना होता है। ऐसी सारी चीज़ें होगी जो आपको आराम से समझ में आ जाएगी। बाकी यहाँ पर जो भी नंबर दे रखे हैं आप इनसे पूछ सकते हैं। ये नंबर इसीलिए दिए गए हैं कि आप इनसे पूछें, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो जाए। वंस अगेन थैंक यू सो मच।